दोस्तों आज यूपी TSS के 24 अगस्त 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लिया हूँ, जिसमें जीके, जीएस और हिंदी को इस वीडियो में कवर करेंगे। जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है सेकेंड शिफ्ट का है। तो दोस्तों जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए ये बेहद काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आने वाले परीक्षा में काफ़ी जो है कि यहाँ से आप लोग को हेल्प मिलेगा। सो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? ऑप्शन नंबर 1 टामसोरो, ऑप्शन नंबर 2 फाइयान, ऑप्शन नंबर 3 हेनसांग। तो दोस्तों जो हेनसांग आया था दोस्तों जो है कि 632 जो है कि एडी में आया था। हेनसांग 632 एडी में आया था। और फाइयान जो आया था चीनी यात्री था 399 एडी में आया था। और टामसरो आया था 1616 ईस्वी में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है कि चीनी यात्री फाइयान आया था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में आया था। सबसे पहले कौन आया था? फाइयान। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? सेकेंड। देन उसके बाद जो है कि कौन आया था? थर्ड हेनसांग आया था। उसके बाद टामसरो आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है कि राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी वांडीवास, ऑप्शन नंबर सी प्लासी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सिराज उद दौला था वो जो है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है कि 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय जो है कि सिराजदौला अंग्रेजों से हार गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेल्लेस्ली, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेंटो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो दोस्तों हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था और जो है कि ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन नंबर सी हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी, जो कि नवरत्नों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन थे दोस्तों? तो मौर्यकालीन इंडिका के लेखक जो है कि मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन था वो जो है कि भारत में 30 अक्टूबर 1928 को आया था। कब आया था? 30 अक्टूबर 1928 को आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्तों जो है कि लाहौर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी लाहौर इसका राइट आंसर होगा। जो 31 दिसंबर 1929 को जो है कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न मिलान कीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि इंडियन नेशनल आर्मी का संस्थापक थे। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। और मित्र मेला की स्थापना जो है कि बीडी सावरकर ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, बी यानी ए का दूसरा, और गदर पार्टी का बी का जो है कि पहला, और सी का तीसरा, और डी का चौथा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी फजलुल हक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी अबुल कलाम आजाद। दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा फजलुल हक ने जो है कि खिलाफत आंदोलन जुड़ने का विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोड़ी संयंत्र केस में शामिल था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन नंबर सी अभिनव भारत ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है कि शामिल था। क्वेश्चन नंबर 11। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है कि कृष्णा नदी पर जो है कि स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस समय हुआ था? तो माउंट एवरेस्ट पर जो है कि प्रथम बार चढ़ाई 1953 ईस्वी में हुआ था, और सबसे पहले एडम हलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई को जो है कि चढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए भैंसरोगढ़ अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी दर्रा अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी घाटप्रदा अभयारण्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दल्ली राजहरा, ऑप्शन नंबर बी कोरबा, ऑप्शन नंबर सी उमरिया, ऑप्शन नंबर डी राजनांदगांव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि दल्ली राजहरा इस्पात संयंत्र लौह के लिए सिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो जिला और बुर्जिल दल्ला जो है कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये सही है, तो ये जो है कि सही है। 12 लाचपला ला और सिपीकल्ला दर्रा जो कि कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो यह जो है कि गलत है। उत्तर प्रदेश दिया है, गलत है। थागा ला नीति पास लिपू लेक कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पर कहते हैं हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है। नाथुला और जेलेला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, ये सही है। तो कौन कौन गलत है? 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है कि राइट आंसर होगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका जो दिया है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के जो कि कारण निवेश में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि राइट आंसर होगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है, जो है कि इसका और है प्राथमिक और द्वितीयक। जो प्राथमिक में जैसे आता है कृषि पशुपालन ये सब आता है, और द्वितीय में जो है कि विनिर्माण आता है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो है कि तृतीयक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है स्वामीनाथन जो है कि हरित क्रांति के जनक थे। किसके? हरित क्रांति के। हरित क्रांति के जनक थे। किसके? हरित क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पुलिस, ऑप्शन नंबर बी कानून व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी जेल, ऑप्शन नंबर डी दंड प्रक्रिया संहिता। जो है कि भारत के राज्य संविधान के राज्य सूची में ऑप्शन नंबर डी जो है दंड प्रक्रिया संहिता या जो है कि उसकी सूची में नहीं सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्ध संघीय संरचना, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबंध न्याय तंत्र है, ऑप्शन नंबर सी शक्तियों का विवरण ए भी है, ऑप्शन नंबर डी लिखित संविधान और संविधान की व्यवस्था ए भी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका राइट आंसर होगा। यह मुख्य विशेषता नहीं है। अर्ध संघीय संरचना इसकी जो है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका राइट आंसर होगा। राज्य नीति के निर्देशक जो सिद्धांत है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य शासकों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायतों को आर्टिकल 40 में जो है कि उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है कि राइट आंसर होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने किया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रचार बलवंत राय मेहता कमेटी जो रखा गया था, उन्होंने जो है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की मांग की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, सही है। स्विच बंद होने पर जो है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है कि राइट आंसर होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ओम है प्रतिरोध का। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो धारा का है। आई जिसको बोलते हैं करंट। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट क्या है? तो वोल्ट जो है कि विभवांतर का मात्रक है। फैराडे जो कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। नींबू खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो दोस्तों नींबू में जो है कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दोस्तों एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। किसमें? सिरके में पाया जाता है। सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है कि चींटी में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। सो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कर्कटजनक रसायन से होता है। दोस्तों कर्कटजनक से जो भी उसके कर्स होते हैं उससे जो है कि मनुष्य को कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 30, त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? दोस्तों त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस कहलाता है। अधिचर्म जिसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अधिचर्म एपिडर्मिस जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हिंदी दिया है। निम्न में तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द जो है कि कुंठित है। क्या है? कुंठित। गजवदन का प्रवाची शब्द जिस है इसका ऑप्शन नंबर सी गणपति होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका गणपति होगा राइट आंसर। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ एक वाक्य जिसको बोलते हैं कंटकाकीर्ण। क्या बोलते हैं? कंटकाकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 39, दूध का दूध, पानी का पानी करने का मुहावरा होता है उचित निर्णय देना, यानी सही डिसीजन जो है कि डिसीजन देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए बहिष्कार, ऑप्शन नंबर बी बहिष्कार। चारों ऑप्शन बहिष्कार दिया, डी का दिया बहिष्कार। तो इसका शुद्ध जो वर्तनी होगा ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर होगा बहिष्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? ऑप्शन नंबर ए डीएमके पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने, एआईएमडीके पार्टी ने, पीएमके पार्टी ने। तो दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव जो है कि राजनीतिक दल ने डीएमके पार्टी ने जो है कि जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर था दोस्तों? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो है कि न्यूजीलैंड जो है कि शीर्ष पे था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था? तो तेलंगाना राज्य सरकार जो है कि दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाने वाला जो देश है आपका भूटान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रियाद किस देश की राजधानी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है कि रियाद जो है कि सऊदी अरब की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका छोटा राज्य हो गया, छोटा राज्य हो गया आपका, छोटा राज्य हो गया। और आपका जो है कि बड़ा राज्य क्या होगा? बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। क्या है? बड़ा राज्य सबसे राजस्थान है, राजस्थान है, राजस्थान, राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 65 निम्न में से विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो है कि विश्व राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नबकालेबैरा उत्सव में से किस राज्य का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो दोस्तों प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव जो है कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो मीथेन एक है हरित गैस जिसका रासायनिक सूत्र है CH4, नाइट्रोजन N2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो जो कि नाइट्रोजन जो है कि हरित गैस नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।